मॉस्को से लगभग 600 मील पूरब की ओर उरल माउंटेन के पास पर्वत क्षेत्र की सीमाओं पर मोलियोबका नाम का गांव है। उस गांव के विपरीत दिशा में सिल्वा नदी के किनारे का जो पूरा क्षेत्र है उसे मोलियोबका ट्रायंगल या आम भाषा में एम ट्रायंगल कहते हैं। इस जगह की विचित्रता बहुत कुछ बरमुडा ट्रायंगल से मिलती जुलती है, इस वजह से इसे एम ट्रायंगल कहते हैं। किसी समय यह क्षेत्र वहाँ के स्थानीय मानसी लोगों के लिए काफी पवित्र माना जाता था। रूस के सर्वाधिक रहस्यमय क्षेत्रों में से माने जाने वाला यह क्षेत्र 1980 में पहली बार प्रकाश में आया, जब यहाँ पर रहस्यमय आवाजें सुने पड़ने लगी। यह रहस्यमय घटनाएं पर्मा क्षेत्र में एम ट्रायंगल या पर्मा विषम जोन कहने जाने वाले 70 वर्ग मील में होती है। रूस के इस क्षेत्र में अजीबोगरीब घटनाएं अब आम बात हो गई है, लेकिन जीवन में होने वाली सामान्य घटना की तरह यहाँ असामान्य घटनाएं होती है, जैसे आकाश में बादलों से नीचे धरती पर आती हुई प्रकाश किरणपुंज, हवा में उड़ती हुई विचित्र तरह की उड़न तस्वीरें, घने जंगलों की गहराइयां से अचानक बाहर आती विचित्र किंतु बिल्कुल पारदर्शक चीजें, कभी कभी आकाश में बनने वाले अनोखे चिन्ह व अक्सर तथा दूसरी दुनिया से आने वाली बिल्कुल ही अजीब तरह की आवाज। इन अचानक उठने वाली रहस्यमय आवाज को जड़ीकृत ध्वनि का नाम दिया गया। उदाहरण के लिए हम जड़ीकृत ध्वनि से होने वाले प्रभाव की बात कर सकते हैं। यदि आप इस क्षेत्र में एम ट्रायंगल में जलती हुई लकड़ियों के पास बैठे होते तो आपको लगेगा कि कोई ट्रैक्टर आ रहा है। आप उसके आने का इंतजार करते रहेंगे, परंतु आसपास कोई ट्रैक्टर नहीं होगा और धीरे धीरे वह आवाज कम होते होते गायब हो जाएगी। शोधकर्ताओं का तो यह भी कहना है कि उन्होंने ट्रैफिक की ध्वनि और ऐसी गाड़ियों की आवाज रिकॉर्ड करी जो तेज रफ्तार से बिल्कुल बगल से निकलती प्रतीत हुई, परंतु हैरानी की बात तो यह थी कि सबसे नजदीक की सड़क वहां से 40 किमी दूर थी। तो फिर गाड़ियों की आवाज कहां से आई? उन्हें वहां पर कई बार बिना वाद्य यंत्र के ऑर्केस्ट्रा की आवाजें सुनाई दी और आकाश में विचित्र चिन्ह एवं आकार बनते दिखाई दिए। कुछ महीनों तक शोध करने पर ऐसा पाया गया है कि इस अकेली वीरान जगह पर कुछ दिन गुजार कर मंदबुद्धि व्यक्ति भी चपल एवं चतुर बन जाते हैं। इस जगह पे आने वाले हर एक व्यक्ति को कुछ अज्ञात और चमत्कारी शक्तियों की उपस्थिति का एहसास होता है, मानो वह एक दुनिया से लगभग कोई अलग ही दुनिया हो। एक अनूठे उदाहरण के अनुसार एक बिल्कुल बेरोजगार और सेना से ठुकरे हुआ व्यक्ति यहाँ 2 हफ्ते व्यतीत करने के बाद बहुतों अंतरिक्ष यात्री की उच्च क्षमता वाली नौकरी के लिए चुन लिया गया। एक और विचित्र बात इस इलाके में मोबाइल फोन से इस्तेमाल से जुड़ी हुई। इस इलाके में विभिन्न कंपनियों के नेटवर्क होने के बावजूद फोन काम नहीं करते, परंतु एक मिट्टी का टीला है जिसे कॉल बॉक्स कहते हैं, जिस पर चढ़कर कॉल संभव हो जाती है। ऐसा पाया गया है कि उस छोटे से टीले पर चढ़ते ही आप दुनिया के किसी भी हिस्से में कॉल कर सकते हैं और उस मिट्टी के ढेर से उतरते ही कॉल कट जाती है। इस स्थान पर उड़न तस्वीर जैसे विचित्र उड़न खटोलों का दिखाई देना एक आम बात है। इस क्षेत्र में एक सिल्वा नदी के किनारे वाले इलाके में अचानक हवा में आग ही लपट उठती है। इसका कारण वैसे तो इस क्षेत्र की धरती के नीचे तेल के भंडार का होना माना जाता है और तेल के ऊपर आने से आग की लपटें उठ सकती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इस कारण को मान भी लिया जाए तो भी जब तक यह साबित नहीं होता यह एक रहस्यमय एवं असामान्य घटना ही कही जाएगी। एक रशियन लेखक अलेक्जेंडर म्यागचेकोव, जिन्होंने यूएफओ अनाउंस्ड विजिट नाम की एक पुस्तक भी लिखी है, कहते हैं कि इस इलाके में जो घटनाएं घटी रहती है उन पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन फिर भी इन घटनाओं की तुलना दुनिया के किसी भी अन्य भाग में घटने वाली विचित्र घटनाओं से नहीं की जा सकती, वो उनसे अलग है। अलेक्जेंडर तो यह भी दावा करते हैं कि जो लोग यहाँ घूमने आते हैं वो कभी कभी अपने अंदर अद्भुत अमानवीय क्षमताएं अनुभव करते हैं। एक दूसरे रशियन लेखक एमिल बचोरिन ने भी अपनी टीम के साथ यहाँ का दौरा किया था। अपने अनुभव को इन्होंने इसी विषय पर लिखी गई अपनी एक पुस्तक में समेटा। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि यहाँ होने के दौरान आपको बिल्कुल ही अजीब विचित्र अनुभव हो सकते हैं। कभी वो शानदार हो सकते हैं तो कभी कभी थर्रा देने वाले भी हो सकते हैं। अपनी टीम के अनुभवों को साझा करते हुए वो इसमें लिखते हैं कि एकदम शुरुआत में ही उन लोगों की मुठभेड़ एक विचित्र शक्ति स्रोत से हुई। वो क्या चीज थी ठीक से समझ नहीं पाए, लेकिन वो एक प्रकार का शक्ति स्रोत ही थी। दिखने में बिल्कुल पारदर्शी उस शक्ति पुंज ने वहाँ के घने जंगलों एवं ऊंची झाड़ियों से होते हुए उनका पीछा किया। उस शक्ति पुंज से एक विशिष्ट प्रकार की ऊष्मा निकल रही थी जिसके अनुभव को शब्दों में लिखना मुश्किल है। उस मुठभेड़ और शक्तिपुंज द्वारा पीछा किए जाने के फलस्वरूप उनकी टीम के कई सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। इस स्थान पर अक्सर ही विचित्र आवाजें सुनाई पड़ती है जिनके स्रोत का कभी पता नहीं लगाया जा सकता। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें पर्म जोन में आने वाले गंभीर रूप से
बीमार व्यक्ति बिना किसी इलाज के ही ठीक हो गए। अगर आप अपने जीवन में रहस्यमय और रोमांच का पसंद करते हैं तो आप एक बार वहां जरूर जाना। हो सकता है कि आप अनुभव बाकी दुनिया के अनुभव से बिल्कुल अलग हो, जो भी होगे कभी न भूलने वाले अनुभव होंगे। हो सकता है कि वहां जाने के बाद आप बरमुडा ट्रायंगल की तरह इस दुनिया में कभी वापस ही ना आ पाए, क्योंकि वहां के अनसुलझे रहस्यों पर अभी शोध कार्य तो चल ही रहा है। खतरे बहुत है इस दुनिया में, लेकिन खतरों का क्या कभी भी आ सकता। दोस्तों, एम ट्रायंगल के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।